हेलो। अ, आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के विषय में बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी लोग फ़ोन करते थे कि अभी इनकम टैक्स शुरू हुआ या नहीं शुरू हुआ, हम आईटीआर कभी फाइल करेंगे। हालांकि इसमें जो जो था कि अपना इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी चेंजेस किए हैं पिछले साल, अभी उसके लिए जो है कि हम जिस वेबसाइट पे फाइल करते हैं आईटीआर, वो चीज़ें वहाँ पर अपडेट नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो इनकम टैक्स की वेबसाइट अभी भी फंक्शनल नहीं थी। लेकिन आज हम जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, इस साइड में या इस वेबसाइट में जो अपडेट हुआ है वह यह है कि अब अगर आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे, तो अगर आपने एलआईसी पॉलिसी, होम लोन या आपने कोई भी छूट अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो आपको उसका पर्टिकुलर नंबर देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि लोग आईटीआर फाइल करना होता था तो उसमें सिर्फ अमाउंट डाल देते थे। जैसे एलआईसी अगर उनका 1.5 लाख अगर एटीसी में डाल दिया तो उनका वहाँ पे कैप्चर कर लेता था। लेकिन अगर अब आप 1,50,000 या कुछ भी अमाउंट अगर आप डालना चाहेंगे, तो आपको पॉलिसी नंबर देना पड़ेगा। अगर आपका होम लोन है तो होम लोन का आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि बहुत से लोग जिसे नहीं जानते, वो किसी से आईटीआर फाइल कराते थे, जिससे आईटीआर फाइल कराते थे वो अपना डिटेल दे देते थे, शायद उनको नहीं पता होता था। लेकिन जो आईटीआर फाइल करता था वो उनसे बगैर कोई डिटेल लिए हुए या उनके पास कुछ भी नहीं है इन्वेस्टमेंट, फिर भी वो वहाँ पर अमाउंट डाल देता था और उनको जो है कि रिफ़ंड दिला देता था। बोलता था कि हम आपको रिफ़ंड दिला रहे हैं। वो अपने तरफ से रिफ़ंड नहीं दिला रहा था, वो आपके साथ में एक फर्जी या बोगस चीज़ें कर रहा था। कि इन केस अगर कभी इनकम टैक्स ने अगर इस चीज़ को कैप्चर किया या कभी उनको लगता है कि आपने बोगस क्लेम किया हुआ है, तो आपसे विथ इंटरेस्ट वसूल सकते हैं। इसके लिए अगर आप आईटीआर इस तरह का फाइल करते हैं कि बगैर कोई एक्चुअल डिटेल दिए हुए, तो अब इस चीज़ों से सावधान रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इस पर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्लीमेंट कर दिया। अभी ये सारा डेटा कैप्चर होगा, कंपाइल होगा, इसमें किसने क्या सही डाला है क्या गलत डाला है, वो सब एनालिसिस करेगा। अगर मान लीजिए किसी ने कोई डेटा गलत डाला हुआ है, तो उसको एनालिसिस करने के बाद वो उनको नोटिस भेजिएगा। मान लीजिए अगर किसी की टैक्स लाइबिलिटी 50,000 या कुछ भी आ गई, उनके जो है कि गलत आईटीआर फाइल करने से उनको 2 बार 3 बार नोटिस जाएगा। अगर उन्होंने उस पर रिप्लाई नहीं दिया, तो गवर्नमेंट या इनकम टैक्स जो है कि उनके किसी भी अकाउंट में जिसमें भी फंड अवेलेबल रहेगा, ऑटो डेबिट करा लेंगे। उनके पास ये ऑथराइजेशन होता है। और दोस्तों, इस चीज़ से सावधान रहिएगा कि हम कोई 2 अकाउंट या कहीं ऐसा कोई अकाउंट ओपन कर लेंगे जो किसी सीईओ को नहीं देंगे या किसको नहीं देंगे तो नहीं पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर कहीं पर अकाउंट नंबर ओपन करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डिटेलें दी हैं, तो सारी चीज़ें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता होती है। आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था कि इनकम टैक्स की वेबसाइट से बहुत सी चीज़ें लिंक नहीं थी। अभी आपका अकाउंट या आपका जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारी चीज़ें वेरीफाई हो सकती हैं। इसलिए अगर आपके पास एक्चुअल डिटेल नहीं है एलआईसी का, होम लोन का, तो आप किसी को इंसिस्ट भी मत कीजिएगा या किसी के बहकावे में मत आइएगा कि नहीं हम आपको दिला देंगे। वो हो सकता है कि किसी का फर्जी एलआईसी पॉलिसी या होम लोन अकाउंट नंबर डाल के आपका आईटीआर फाइल कर दे। आपको रिफंड तो आ जाएगा, लेकिन कभी ना कभी ये डेटा अगर वेरीफाई हो गया तो तकलीफ में आप पड़ोगे। और जिसने फाइल कर दिया है वो तो अपना फीस या जो भी आप कमीशन दो, फीस दो, वो तो अपना लेके चलते बनेगा, उसकी इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। और जहाँ तक अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा शो करते हैं कि यह आईटीआर मैंने आपको रिफंड दिलाया, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है आपका जो भी अमाउंट है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं अगर एक्चुअल में, तो आपको रिफंड आएगा ही आएगा। अगर आप फर्जी फाइल करते हैं तो इसकी भी जवाबदारी आपकी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइएगा, हम उसका जो है कि आपको रिप्लाई देंगे। और ये चीज़ जो मैंने बताया आपको, एटीसी, होम लोन, ये चीज़ें सिर्फ अप्लीकेबल है ओल्ड टैक्स रिजिम में, जो ओल्ड टैक्स रिजिम के थ्रू फाइल करना चाहेंगे। और अभी जैसे बहुत से लोगों को लगता रहेगा कि अभी गवर्नमेंट ने तो 12.5 लाख की इनकम तक टैक्स फ्री कर दिया, तो इस चीज़ याद रखिएगा, ये जो फ्री मिला हुआ है इस साल के ईयर के लिए, मतलब अभी आप इस साल के में जो आपका इनकम होगा, वो अगले साल जब आईटीआर फाइल करेंगे तो उसमें छूट मिलेगा, न कि जो कि पिछला साल आपका बीत चुका है। इनकम टैक्स हमेशा जो है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो आपकी इनकम होती है उसके बेसिस पे फाइल होती है। उसके बेसिस पे वो क्लब किया जाता है कि आपका कितना एनुअल इनकम था। अब जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है, सैलरी आपकी क्लब होगी। आपका जो है कि अगर शेयर मार्केट से अगर कुछ है तो वो क्लब होगा, म्यूचुअल फंड का है वो क्लब होगा, आपका जो है कि पीएफ या पोस्ट ऑफिस या कोई भी इनकम है, वो सारी चीज़ें कैप्चर करने के बाद आपको अपना आईटीआर फाइल करना होता है।
और ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ बेनिफिट ही दिखाना है। कभी कभी आपके कुछ लॉसेस होते हैं या कुछ खर्चे होते हैं, उसको आप यहाँ दिखा के आप अगले 7-8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रावधान है कि आप चाहिए तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे लॉस है, तो अगर आपको नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, जो इस ईयर आपका लॉस हुआ है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड या मैनेज कर सकते हैं। इनकम टैक्स अगर देखने जाएँ तो आप हर एक चीज़ें अपने सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी के इसमें बहकावे में आके ऐसा मत कीजिएगा कि नहीं आप फर्जी ITR फाइल कर दीजिए और बाद में जाके आप परेशान हो जाइए। थैंक यू।